अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर, कई सवालात जो हमारे जहनों के अंदर मौजूद हैं कुर्बानी के मौजू पर, आज उन्हीं सवालात के जवाबात आपसे तलब करेंगे कुरान हदीस की रोशनी में। जी बिस्मिल्लाह, अहलन बिकुम। सबसे पहले मैं आपका नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त से हमें नवाजा। बारकल्लाह। सबसे पहला सवाल ये है, कुर्बानी किसे कहते हैं और ये फ़लसफ़ा कुर्बानी शरीयत और कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है? थोड़ी वज़ाहत फरमा दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़, आपने बहुत उम्दा सवाल किया और बहुत अच्छा सवाल किया कि कुर्बानी से मुराद क्या है और कुर्बानी किसे कहते हैं, इस्लाम में कुर्बानी का आगाज़ कैसे हुआ, कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई। तो बुनियादी बात यह है कि सबसे पहले हम कुरान मजीद को देखते हैं तो रब करीम जल्ला वाला ने हुक्म वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया जी बेशक, और अपने हबीब मुकर्रम जाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। जी ए हबीब मुकर्रम, आप अल्लाह की नमाज पढ़ते रहें और उसकी राह में कुर्बानी देते रहें। अल्लाह करीम जल्ला वाला ने दर हकीकत अपने महबूब अलैहिस्सलाम को ये हुक्म फरमाया कि महबूब आप कुर्बानी कीजिए। जी बेशक, आगाज़ कुर्बानी कहाँ से हुआ? इब्तिदाई कुर्बानी दर हकीकत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखी और वो ख्वाब ये देखते हैं कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। मुख्तसरन अर्ज करूँ तो उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया और लेकर कुर्बानगाह में जब पहुँचते हैं तो अब ये वक्त है कि खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी करने लगे हैं। अल्लाहु अकबर। इस नजरिए और इस बात को एक तरफ जरा रख के एक लम्हा रुक कर इस बात को सोचा जाए कि अगर किसी बाप को हुक्म हो जाए कि अपने बेटे को ज़िबा करो, तो आज अल्लाह करीम जल्ला वाला से मोहब्बत करने वाले कितने ऐसे अफराद हैं कि जिन्हें रब करीम का हुक्म आ जाए कि अपने बेटे को ज़िबा करो तो वो अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटों को ज़िबा करने के लिए कुर्बानगाह में ले जाएंगे। आज अगर पिदर को पिसर की मोहब्बत इस नौबत तक नहीं ले जाती या इस मकाम पर नहीं पहुंचाती तो तलबे गौर अमर है कि इंसान को फिक्र करनी चाहिए कि वो अपने मालिक से कितनी मोहब्बत करता है। जबकि हमारे आका हमें यह दर्स देकर फरमाते हैं, फरमाया मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि व अता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। ईमान की तकमील उस शख्स की होगी जो किसी काम को भी करता है, मोहब्बत करे तो अल्लाह की रिजा की खातिर, बेशक, किसी से नफरत रखे तो अल्लाह की रिजा की खातिर, किसी को कुछ दे तो अल्लाह की रिजा की खातिर, और किसी को कुछ देने से हाथ को रोक ले तो जब भी अल्लाह करीम जल्ला वाला की रिजा की खातिर। सुभान अल्लाह। तो जिस शख्स ने ऐसा कर लिया, हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो बस तहक़ीक़ उस शख्स ने अपने ईमान की तकमील कर ली है। बेशक, अल्लाह की रिजा पेश नज़र होनी चाहिए, लिल्लाहियत पेश नज़र होनी चाहिए। लेकिन माजरत के साथ आज हमारे माशरे का हाल यह है, कुर्बानी लेते हुए भी हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं कि उसने जानवर लिया मैं उससे अच्छा जानवर लेके आऊँगा, उसने लिया मैं उससे महंगा जानवर लेके आऊँगा। ये क्या है? ये लिल्लाहियत नहीं है, ये खुलूस नहीं है, ये तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात हैं और इंसान अपने नफसानी ख्वाहिशात के अंदर कैद हो चुका है, असीर कमंदे हवा हो चुका है। इस इंसान को गौर करनी चाहिए। बेशक। तो कुर्बान गाह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ले गए और अपने बेटे को रखा। अब एक इरादा खलील है और एक इरादा रब्बे जलील है। इरादा खलील ये है कि बेटे की गर्दन को ज़िबह कर दिया जाए, और रब्बे करीम का इरादा यह है कि आज हम अपने खलील का इम्तिहान ले करके इनके बेटे को अल्लाह अकबर कबीरा वहाँ से निकालेंगे, दुम्बे को रखेंगे और क़यामत तक के लिए
अपने इस दोस्त की इस अदा को जिंदा रखेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। चुनाचे हुक्म इरशाद हुआ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि जिब्रील वहां पर दुम्बा रखो और वहां से इस्माइल अलैहिस्सलाम को निकाल लो। तो दुम्बा जन्नत से लिया, लेके वहां रखा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को निकाल लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं, वो समझ रहे हैं बेटे की गर्दन पर छुरी है, लेकिन रब्बे करीम ने वो छुरी दुम्बे की गर्दन पर चढ़वा कर क़यामत तक के लिए तमाम मोमिनीन के लिए ये दस्तूर कायम फरमा दिया कि हर बंदा इस मेरे खलील की सुन्नत को अपनाएगा। तो ये सुन्नत खलील भी है, लेकिन हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर जाने आलम यान जाने जाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, जिनके बारे में हमारे इमाम सैयद आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की, देख अंधे नजदी कुदरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनसे निगाह शफकत के तलबगार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का ये तरीका मुबारक रहा। आप हर साल 2 मेंढे मंगवाते और उनकी अलामत ये होती कि उनके कान आधे स्याह और आधे सफ़ेद होते। उनकी अलामत ये होती कि उनकी आंखों में स्याह डोरे होते। अल्लाह अकबर कबीरा, ये अलामतें उनके अंदर पाई जाती थी। वो छतरे 2 लाते और उनकी कुर्बानी फरमाते। खुद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि आयशा छुरी तेज करो, वो तेज करके पेश करती। मौला मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते मुझे हुजूर पाक ने फरमाया अली मेरे बाद भी हर साल कुर्बानी करते रहना। फरमाते हैं पहली कुर्बानी करने लगते तो सैयद आलम फरमाते ये कुर्बानी मेरी तरफ से है, और जब दूसरी कुर्बानी फरमाने लगते तो फरमाते ये कुर्बानी मेरी उम्मत की तरफ से है, मेरे उन गरीब उम्मतियों की जानिब से है जो क़यामत तक कुर्बानी तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनका आका उनके लिए कुर्बानी करके जा रहा है और ये बता रहा है कि लोगों ये कुर्बानी तुम ऐसा ना समझना कि तुम्हारे आका ने तुम्हें तनहा छोड़ दिया, नहीं, वो तुम्हारे लिए कुर्बानी करके जा रहे हैं। माशाल्लाह, नहायत ही सहरहा गुफ्तगू रही कुर्बानी के मौजू पर। और साथ ही इरशाद फरमाइए कि कुर्बानी का अफजल वक्त क्या है और किस वक्त से लेकर किस वक्त तक कुर्बानी की जा सकती है, रहनुमाई फरमा दीजिए। माशाल्लाह, आपने अच्छा सवाल किया कि कुर्बानी का अफजल तरीन वक्त क्या है। याद रहे कि 10 ज़िलहज्जा और 11 और 12 ये 3 दिन शरीयत मुतहरा ने मुकर्रर फरमाए हैं कुर्बानी के लिए। तो जब आप ईद की नमाज अदा कर लें तो उसके बाद आप कुर्बानी कर सकते हैं। आपका कुर्बानी का वक्त शुरू हो गया है। ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करना ये रवा नहीं और जायज़ नहीं। वो ऐसे कसाब के जो नमाज ईद के होने से पहले कुर्बानी अगर कर दें तो कुर्बानी उनकी ज़ाया है। इसलिए कुर्बानी करने का वक्त जो है वो शुरू होगा जो वो ईद की नमाज अदा करने के बाद होगा। अब ईद की नमाज कब पढ़नी चाहिए? हमारे यहाँ उर्फ ये हो चुका है कि हम 6:45, 6:30, कहीं 7, कहीं 8, इस तरह मुख्तलिफ औकात हैं जिनमें नमाज ईद अदा की जाती है। अफजल तरीन वक्त ईद की नमाज पढ़ने का वो ये है कि जब सूरज की किरणें फूट पड़े तो इशराक का वक्त जब दाखिल हो जाए तो बस आप ईद की जमात करवा सकते हैं, और अफजल वक्त वही है। चूँकि अभी 2023 है तो इसके अंदर अफजल तरीन वक्त जो है वो 5:30 बजे ईद की नमाज का है। तो 5:30 बजे बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पर होता है इस चीज़ पर अमल। अरब के अंदर तो इस चीज़ को देखा जाता है, मद्देनज़र रखा जाता है, इसी के मुताबिक अमल किया जाता है। और खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस के अंदर इसी चीज़ पर अमल होता रहा। लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए फ़ुक़हाए किराम ने, चूँकि इसमें वुसअत है कि आप वक्त जो है उसका ईद की नमाज का उसको तख़ीर से भी कर सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं। तो 7 बजे, कहीं 6:45, कहीं 6:30 बजे, तो ये औकात ईद की नमाज के रखे जाते हैं। अब कुर्बानी किस वक्त करनी चाहिए, अफजल तरीन वक्त क्या है? तो कुर्बानी के लिए अफजल तरीन वक्त यह है कि आप पहले दिन कुर्बानी करें अपनी सारी, ये सबसे अफजल है। फिर उससे कम अफजल ये है कि आप दूसरे दिन ईद की कुर्बानी करें, फिर तीसरे दिन करें तो उससे कम दर्जा है। तो सबसे ज़्यादा सवाब जो है वो पहले दिन कुर्बानी के कुर्बान करने का है। फरमाया अल्लाह को इस 10 ज़िलहज्जा के
दिन यानी अरफा के दिन अल्लाह करीम को इससे बढ़कर और कोई चीज महबूब नहीं है कि उसकी राह में कुर्बानी की जाए, उसकी राह में खून बहाया जाए। इस खून बहाने से ज्यादा अल्लाह करीम जल्ल वालों को कोई अमल भी महबूब नहीं है। इसलिए अफजल तरीन औकात यही है। माशाल्लाह, बहुत ही इल्मी गुफ्तगू फरमाई आपने, और इस तरफ भी आप रहनुमाई फरमाइए कि ये 10 दिन जो बाल नहीं कटवाते और नाखून काटने से भी गुरेज करते हैं, तो इसका क्या हुक्म है? ये फ़र्ज़ है, मुस्तहब है, सुन्नत है? और उमानत पे अमल करते हैं और नाखून नहीं काटते अपने, और दाढ़ी के बाल या सर के बाल नहीं कटवाते, मगर कुर्बानी के बाद वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काट देते हैं, इसका क्या हुक्म है? देखिए, बुनियादी तौर पर ये फ़ुक़हा करीम जो इस्तिलाहात हैं फ़ुक़हा कराम की बनाई हैं, फ़र्ज़ है, वाजिब है, मुस्तहब है, अल्लाह करीम जल्ला वाला का हुक्म तो ये है कि जो तुम्हें मेरा महबूब दे, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु, जो ये मेरा महबूब दे उसे पकड़ लो, मजबूती से थाम लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे ये मेरा महबूब करीम तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ। बेशक इस महबूब का रोकना ही खुदा का रोकना है, इस महबूब का हुक्म देना ही खुदा का हुक्म है देना है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें हुक्म दिया, हम गौर करें क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? ये एक इस्तेहबाबी अमर है, सिर्फ मुस्तहब है कि 10 दिन नाखून न तरशवाना, बाल न कटवाना, ये सिर्फ एक मुस्तहब अमल है जी। लेकिन गौर रहे, इससे कुर्बानी में कोई असर नहीं पड़ता। अगर इन 10 दिनों में कोई बाल कटवा लेता है, नाखून तरशवा लेता है, कुर्बानी पर कोई असर नहीं पड़ता। एक मुस्तहब अमल है, करेगा तो सवाब है इस चीज का, नहीं करेगा तो अजर से महरूम रहेगा इस अजर से। तो ये एक मुस्तहब अमल है, फर्ज वाजिब सुन्नत वगैरह नहीं है। लेकिन याद रहे कि हम दाढ़ी तो मुंडवा देते हैं, दाढ़ी रखना तो वाजिब है, तो वाजिब हम छोड़ देते हैं और मुस्तहब पर अमल करते हैं। ऐसे 10 दिन हम दाढ़ी नहीं मुंडवाते और 10वें दिन हम उसी दाढ़ी को, उसी सुन्नत रसूल को नाली में बहा रहे होते हैं। कहाँ के हम मुसलमान हैं? वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जिन्होंने अपनी जानों तक करीम आका की बारगाह में पेश कर दी, वो तो हुजूर को नूर पर धन मन धन सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं, और हम उसी आका की सुन्नत को कटवा कर नाली में बहा रहे हैं, उसी आका की सुन्नत को अलियाज़ु बिल्लाह पामाल कर रहे हैं। इसलिए गौर करना चाहिए, हमें इस दाढ़ी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमें फ़राइज़ की पाबंदी करनी चाहिए, सुनन पर पाबंदी कार बंद होना चाहिए, इन चीज़ों पर अमल पैरा होना चाहिए।